हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल गाइस। ये रीडिंग जेमिनी मिथुन राशि के लिए है। हम आने वाले जून के दिन डिस्कस करेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कैसे आपका पार्टनर सोच रहा है और आप कैसे सोच रहे हैं। हम वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच दिल से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अगर आपको लगता है कि मैं राइट एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ एंड आप मोटिवेट फील करते हैं एंड आपको लगता है कि हाँ यार ये सही बात है, ठीक है ना, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। मुझे दिल से खुशी मिलती है जब आपका मैं लाइक देखता हूँ वीडियो पे, कमेंट देखता हूँ, सब सब्सक्राइब करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओके, तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ऐसा। एंड एक और चीज़ ये है कि अगर आपकी कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातें हो रही है, कम बातें हो रही है, इस सब चीज़ में एप्लीकेबल है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई क्रश है ना, हम उसके कार्ड भी निकालेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपके पार्टनर के एंड यहाँ पे मैं आपके कार्ड करूँगा। यूनिवर्स हेल्प मी फॉर माय जेमिनी। आपके पार्टनर का कार्ड क्या हो सकता है, ये देखो, एक साथ करो तो एनर्जी ऐसे ही होती है ना, स्ट्रॉन्ग। ये आपका पार्टनर के कार्ड है, ये आपका पार्टनर का कार्ड है। यहाँ से मैं आपके लिए देखूँ, यहाँ से ये आपका है। एंड यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी मेरे प्यारे प्यारे जेमिनी के लिए। ये आपका पार्टनर का कार्ड है। ओह, ये आपका कार्ड है। अच्छा जी, आपका पार्टनर तो यार मुझे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में लाइक वो बहुत ना एडिक्टिव लग रहा है कि ज़िंदगी में पता नहीं उसको किसी की चीज़ का नशा है, ठीक है। नशा, मैं अल्कोहल नहीं बोल रहा, वो गलत एडिक्शन में लग रहा है राइट नाउ मुझे, कि ना कि सही गलत समझ में नहीं आ रहा, कुछ किसी चीज़ की अति में लगा हुआ है वो, ठीक है ना। वो हो सकता है कि वो अल्कोहल हो सकता है भाई, दारू हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, फिर ज़िंदगी में वो गलत काम के नशे में हो सकता है, कि गलत इंसान के नशे में है वो गलत संगति में भी हो सकता है, ठीक है ना। राइट नाउ कुछ है कोई इसके साथ, वो जो जो उसको कहते हैं ना गलत एनर्जी अपनी तरफ खींच रहा है, गलत, और उसको नहीं पता लग रहा है कि क्या गलत है। उसकी ज़िंदगी में ना कुछ मुझे कुछ झटका मिला है, उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है, कुछ ऐसा कि टावर मोमेंट उसकी लाइफ में आया है। उसने कुछ देखा है ज़िंदगी में कि उसको इतना बड़ा झटका मिल रखा है ना कि वो उसको लेके शॉक्ड है, चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड वो उसी को चीज़ की वजह से ना, या तो आपका दोनों का ब्रेकअप की वजह से वो थोड़ा सैड डिप्रेस हो चुका है, उसको बहुत झटका लगा है कहीं न कहीं, एंड वो नेगेटिविटी में पहुँच रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसने भी उसको छोड़ दिया है मुझे लग रहा है। एंड इस करके वो और थोड़ा पागल हो गया है वो ठीक है ना, ये पागल हो गया जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, ठीक है ना जेमिनी। एंड मैं और देखता हूँ आपका पार्ट। ओके, पर कहीं न मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको आने वाले टाइम में ना उसको ये समझ आने वाली है सही और गलत की, ठीक है ना। अगर वो नेगेटिविटी में है, तो वो पॉज़िटिविटी की तरफ भी जा सकता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। एंड जहाँ तक मुझे आपका दिख रहा है ना, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं ना आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपको दिल की बात बोले, आपको कहते हैं ना कि मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरे से गलती हो गई, है ना? ऐसा कुछ आपको बोले, आपको रिक्वेस्ट करे चीज़ों को लेके, आप ये चाहते हैं उससे, क्योंकि आप उसके साथ, मुझे पता है पहले टॉरस में भी यही चीज़ आई है, आप उसके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, आप उसको प्यार करते हैं, आप उसके साथ ज़िंदगी देख रहे हैं, अपना फ्यूचर। एंड वो आपसे दूर है ना, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं। वो आपसे दूर है एंड आप उसको ना मन में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप उसको मन में, ठीक है ना। मुझे मुझे ऐसा दिख रहा है, आपका माइंड बहुत उसको उसको लेके ना बहुत ज़्यादा ना खिचड़ी सी पका रहा है उसको उसको लेके, कि यार मैं क्या करूं, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है उसको लेके, ठीक है ना। पर आप उसको प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, ये हाई हाई प्रीस्ट की आपके लेवर की एनर्जी आई है, ठीक है ना। तो वो उसको समझ आ रही है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उसको लगेगा पता कि सही क्या है, गलत क्या है। वो उसको अकल आएगी इस चीज़ को लेके, आप आपके टुवर्ड्स उसका चेंजिंग हो सकता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि, ठीक है ना। और डेविल है, डेविल तो यार मुझे लग रहा है कि क्या कैप्रिकॉर्न उसका कोई साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न राइजिंग, मून, या फिर उसका ना सन साइन कैप्रिकॉर्न, उसका कुछ ऐसा हो सकता है, उसको कुछ ऐसी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड और क्या दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर में, वो आपको बहुत मिस कर रहा है गाइस, वो आपके साथ बिताए हुए पल को मिस कर रहा है। उसको ये पता है कि मैं ना जब जैमिनी के साथ था ना, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, मैं खुश था। उसको ये वो चीज़ याद आ रही है कहीं न कहीं। एंड वो आपको लेके ना सच में आपके साथ बिताए हुए सारे
पल याद कर रहा है और आपका सन कार्ड आया है। ठीक है, सन कार्ड मुझे, मैं हमेशा से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, सन कार्ड और एक वो मैजिशियन कार्ड जो होता है, वो बहुत रेयर केस में निकलता है मेरे से, पता नहीं क्यों एनर्जी, पर आपका निकला है जेमिनी, तो मुझे बहुत खुशी है। आपका आने वाले फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पहली बात तो आप नेगेटिविटी से दूर जाने वाले हैं। अगर आप उसको प्यार मोहब्बत में भी होंगे ना, आपको लग रहा होगा एक्स याद आ रही है, जो भी है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी टर्न होएगी और आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा, हर कोई खींचा हुआ आएगा। आप लोगों को खींचेंगे अपनी तरफ, मुझे लग रहा है आप ही खींच रहे हैं उसको अपनी तरफ, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है जेमिनी आने वाले टाइम में। ठीक है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास वो आए अपने दिल की बात बोले, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है कि वो आके अपने दिल की बात बोल दे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे जेमिनी। ठीक है ना, एंड आपका पार्टनर की एनर्जी में देखता हूँ, पेज ऑफ कप्स आया, वो अपने दिल की बात बोलना चाहता है। वो आके अपने दिल की बात कहता है ना, जो कपड़े को ऐसे ऐसे खड़े के कपड़े के कर पेज, वो कहीं ना उसकी पेज ना बहुत बड़ी एनर्जी नहीं होती, इट्स लाइक अ माइनर एनर्जी। तो कभी ना कभी उसके माइंड में ना ख्याल आता है कि मैं जाऊं, बोलूं दिल की बात, उसको बुरा तो नहीं लगेगा जेमिनी को ना, वो ऐसे सोचता है चीज़ों को लेके बहुत, वो अपने माइंड में इंट्रोस्पेक्ट करता है चीज़ों को लेके कि मैं जेमिनी के पास जाऊंगा तो कुछ लफड़ा तो नहीं होएगा है, ऐसा कुछ सोच रहा है। तो आपका हीरोफेंट आया है, आपको समझ आ रही है एट द सेम टाइम, अगर उसको समझ आ रही है लाइफ को लेके, मुझे लग रहा है आप भी समझ रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, कहीं ना कहीं। ठीक है ना, टॉरस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो टॉरस भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ है, मैंने क्या बोला था कि एक तो डेविल है, तो केप्रिकॉन और टॉरस की एनर्जी ना बहुत हाई लग रही है। राइजिंग सन साइन मून साइन, तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा भी, या क्या पता आपको पता ना हो कि राइजिंग साइन क्या होता है, तो कुछ भी हो सकता है इन सब चीज़ में से। ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो आप आने वाले टाइम में बहुत समझदारी से बिहेव करेंगे, क्योंकि अब सन कार्ड आया है, सन कार्ड तो होता है। आपके पार्टनर में दो कार्ड निकले, मैं दोनों को ही लूंगा। दोनों पता है पेंटिकल्स के कार्ड है, क्वीन आया है एक तो, और एक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है। उसको ये समझ आ रहा है आपके पार्टनर को कि मुझे ना अब अपना देना भी पड़ेगा प्यार, मुझे लेना लेना नहीं है सामने वाले से। ठीक है ना, उसको ये समझ में आ रहा है कि एक होता है ना कि गिव एंड टेक प्रॉपर होना चाहिए। मुझे लग रहा है लड़ाई की जड़ ही यही थी कि कहीं ना एक ज़्यादा दे रहा था और एक कम हो रहा था ना, कि गिविंग एंड रिसीविंग बराबर का बैलेंस नहीं था। आप उसको बैलेंस, वो सोच रहा है टू बैलेंस। ठीक है ना, एंड आपका कुछ लड़ाई झगड़े ही मुझे लगा कि बहुत सी चीज़ों से हुए, बट दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि बैलेंस नहीं था आप दोनों के बीच में। पर आने वाले टाइम में ना उसको ये अकल आ रही है, वो देना चाहता है आपको सब कुछ, एंड वो ही और शी इज़ रेडी टू गिव यू। आने वाले टाइम में उसकी एनर्जी में ना मुझे कुछ नेगेटिव नहीं आ रही, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नेगेटिव उसकी अभी तक एनर्जी नहीं आई है अभी तक। ठीक है, आपके लिए देखें हम क्या आता है मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाइज के लिए। आप अब देखो आने वाले टाइम में लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई आ सकता है जो आपको एक अच्छी दिशा देगा ज़िंदगी की। मैंने कहा ना सन कार्ड आया है, बहुत अच्छा होगा। तो कोई ऐसा कोई इंसान भी आ सकता है कि जो आपको अच्छी-अच्छी बातें बताए, ठीक है ना? जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ठीक है ना? कोई गुरु, अब होता है कभी हम दुआ का प्रे करते हैं, हम मंदिर में जाके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो कुछ एकदम से क्लिक होता है हमारे माइंड में। वो एक यूनिवर्स का साइन होता है। ठीक है? आपको समझाने का। कभी-कभी हम ये करते हैं कि हम गाना सुन रहे हैं, कोई लिरिक्स हमें हिट नहीं करती, है ना? वो एक यूनिवर्स का साइन होता है हमें समझाने का। तो ऐसा ही कुछ होगा कि आपकी ज़िंदगी में ना आपको कुछ हिट करेगा, एंड आपको अकल आएगी कि यार ज़िंदगी तो मैं गलत तरीके से जी रही थी या जी रहा था, असल ज़िंदगी तो ऐसी होती है। ठीक है? ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। वो आपका पार्टनर सोचता है आपको, एंड वो चाहता है कि मैं झट से जाऊँ अपने दिल की बात बोल दूँ अपने जेमिनी को। ठीक है ना? ये कार्ड ये बता रहा है। वो सच लिटरली उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेके, एंड जो भी, पर वो ना मैं क्या बोला, एडिक्शन में है वो थोड़ा, मैंने बोला। आप वो एक्वेरियस भी हो सकता है, इस कार्ड से पता लग रहा है आपका पार्टनर राइजिंग मून और सन एक्वेरियस भी हो सकता है। ठीक है? आपका पार्टनर का साइन, एंड आप खुद देख लीजिए, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप खुद, मुझे लग रहा है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है ना इस टाइम सन की वजह से, आपकी एनर्जी आप उसको खींच रहे हैं। स्टार कार्ड आया है, स्टार, सन इज ऑल्सो एन ऑल्सो ए स्टार। ठीक है ना, तो स्टार जब होता है वो अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना, चीज़ों को, और मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को। तो आप बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लग रहा है आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। खाली उस आपके पार्टनर को ही नहीं, प्यार को ही नहीं, आप जिंदगी में बहुत चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड रखना है जिंदगी में। ठीक है जेमिनी, मतलब कि अगर आप एक टॉफ़ी भी खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं या फिर खाना कुछ भी ज़िंदगी में आपको रिसीव हो रहा है ना, आप थैंक यू यूनिवर्स बोलिए। बोलिए कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सब दिया है। आपका दुगना तिगुना होकर आपके पास यूनिवर्स देगा आपको। ठीक है, ऐसा करके देखिएगा। मेरे कहने पे आपको सच में आपका पार्टनर आपके साथ ना लिटरली अपनी ज़िंदगी देख रहा है।
10 ऑफ कप्स आया है। वो लिटरली आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। वो कहता है कि मुझे दिल की बात बोल के उसके पास जाना है। मुझे उसके साथ कहता है ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी उसके साथ बितानी है, फैमिली बनानी है आगे। कहता है कि बच्चे घर में ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सोच रहा है आपको लेके आपका पार्टनर, जो भी है। ठीक है? आप पर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपको लेकर थोड़ा डरता भी है, क्योंकि आप थोड़े ना मूडी इंसान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कि आपकी एनर्जी बहुत क्विकली चेंज होती है। ठीक है? और उस चीज़ से उसको थोड़ा ना, वो थोड़ा ना डरता है आपसे, आपकी एनर्जी से। उसको पता है कि कहीं न कहीं मैं कुछ करूँगा, जेमिनी रिएक्ट मुझे इस तरीके से करेगा। तो ना कहीं न कहीं उसके माइंड में डर है आपको लेके भई। होना भी चाहिए थोड़ा बहुत डर है, बट डर से ज़्यादा यार प्यार है, तो डर इतना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, जब इंसान गलत करता है ना, तो डर वो अपने आप ही डरता है वो सामने वाला इंसान। ये भी तो है ना। जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है ना? जजमेंट का कार्ड आया, मुझे लग रहा है कि उसको समझ में आ चुका है। जजमेंट कार्ड ने पता है कि क्लियर कर दिया सारे जवाब मुझे, कि उसको ये पता समझ में आ चुका है कि उससे गलती हुई है। ठीक है? एंड उस वो, और वो कैसे सही कर सकता है, उसको ये समझ में आ रहा है। एंड आने वाले टाइम में उसको ये पता लग ही जाएगा कि क्या गलती उससे हुई है, एंड क्या वो सही कर सकता है। ऊपर वाले ने उसको अकल दी है। ठीक है ना? ये मैं आराम से बता रहा हूँ आपको मैं। ऊपर वाले ने उसको समझ दी है कि बेटा जी आपने गलती कर दी है जेमिनी के साथ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको प्रपोज़ल आ सकता है, कोई नया भी दे सकता है। जहाँ तक है प्रपोज़ल, पुराने वाला ही नहीं, कोई भी आ सकता है। ठीक है ना? पुराना तो चलो है ही, पर कोई नया भी आपके पास आ सकता है। ठीक है ना? जो मैंने आपको साइंस बताना है कि एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है ना? कैप्रिकॉर्न, जो भी ऐसी कोई हाई एनर्जी ना, वो आप आके अपने दिल की बात आपको बता सकती है। ठीक है ना? एंड सॉरी, मैंने यहाँ पे रख दिया, ये कार्ड यहाँ का था। एंड आपका पार्टनर लिटरली, मैंने बोला ना, मिस कर रहा है। वो आपको ना वो चीज़ों को, पुराने बिताए हुए पल को याद कर रहा है। बहुत ज़्यादा वो आपको लेके सोच रहा है। कब्ज़ का कार्ड है और डिप्रेस है कि आपके साथ कैसे उसने टाइम स्पेंड किया था, अच्छा क्या था, बुरा क्या था। वो ए टू जेड सब कुछ आपको लेके याद कर रहा है गाइस। ठीक है? मैं क्या बोलूँ, बल्कि उसकी फीलिंग इतनी इतनी इंटेंस उसकी फीलिंग्स आ रही है ना, कि लिटरली आई कैन फील कि वो लिटरली आपको बहुत मिस कर रहा है। उसने कुछ ना कुछ तो कांड मचाए होंगे फॉर श्योर, कि तभी उससे गलती हुई है। बट जो भी है, लाइफ ऐसी ही होती है यार। ठीक है ना? एंड आपका क्या है? आपका आपका पेज ऑफ वांट्स, आपका ये कार्ड पेज ऑफ वांट्स अभी आया है। बहुत हाई एनर्जी आने वाले टाइम में। आप कहते हैं ना कि ठीक है, प्यार नहीं है आपको, अगर सामने वाला आपके पास नहीं है, तो कोई नहीं, कुछ नहीं, सब चलता है। मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ ना, ऐसा आपके माइंड में फीलिंग आएगी। कि अगर वो नहीं भी आ रहा, कुछ नहीं होता। मैंने बोला ना कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो रखे हैं आने वाले टाइम में। तो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको लग रहा हो ठीक है, मत आ, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना, तो हम थोड़े केयर फ्री, थोड़े बल्कि केयर फ्री तो नहीं बोलूँगा, हम तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है कि नहीं यार, हम हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में। हमें हमारी तरफ और भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या पता मेरे में कुछ अच्छाई होगी, तभी तो आ रहे हैं। तो आप में ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना? कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आपका आउटकम मैं देखना चाहता हूँ। आउटकम में लड़ाई झगड़ी है। आउटकम तो आपका ऐसा लग रहा है कि गलती से वो आ भी जाएगा तो आप उसकी पिटाई कर दोगे। ऐसा कुछ है। बल्कि पिटाई नहीं है, पता है क्या? आप उससे बात करोगे, आप कहोगे कि भैया सॉल्यूशन बता क्या है? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव करा है तो ऐसा क्यों हुआ है? उस टाइम कैसे हुआ है? इस टाइम ऐसा क्यों हुआ है? आप क्लैरिटी चाहते हो दोनों के बीच में, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं ना वो भी उस चीज़ को लेके वो चाहता है कि जो आप, जिसमें मेरा जेमिनी खुश, इसमें मैं खुश। वो भी ये भी चाहता है, ठीक है ना? तो आप दोनों को क्लैरिटी, आपका आउटकम भी बता रहा है कि क्लैरिटी आने वाले टाइम में, कि पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्लैरिटी के साथ-साथ ना आप दोनों भिड़ भी जाओगे। ठीक है ना? तो आप में से किसी एक को अपनी एनर्जी को थोड़ा काम रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा, तभी जाके आप दोनों का कुछ राइट रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों को साथ में ज़िंदगी बिताओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? बट आपको एक को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दोनों एक ना समझदारी से डिसीज़न लेना पड़ेगा। ठीक? ऐसा कुछ आपका आउटकम है। ठीक है? ये आपकी रीडिंग है। अब मैं देखता हूँ कि भैया आपका अगर क्रश है, तो क्रश क्या बताता है? क्रश क्रश ओके भैया, क्रश पे आपके क्रश, अगर क्रश के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी का क्रश है कोई, तो उस पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है ना? आपके क्रश के पास सिर्फ आप ही नहीं है, उसके आगे पीछे बहुत से लोग हैं। एंड वो अभी आपको लेके क्या सोचता है, वो आपको लेके ये सोचता है कि वो आपको, हाँ, एक अच्छा समझता है आपको, कहीं ना कहीं आपको लाइक करता है, लाइक एक दोस्त की तरह कर सकता है आपका क्रश। कहना कि वी आर वन ऑफ द ऑप्शन।
उसको ये लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वो आपको समझता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, लड़का है, बल्कि ना बहुत अच्छा समझता है आपको कि कोई झल्ला नहीं समझता झल्ला या झल्ली नहीं समझता, एक अच्छा पर्सनैलिटी आपको देखता है, बट उससे बहुत ऑप्शन है आपके क्रश के पास, ठीक है? और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाँ, 1 ही कार्ड है यार, नहीं यार 2 कार्ड हैं, ओके। जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपके क्रश को लेके कि आप आपके आप दोनों बात तो करते होंगे, पर आपके बीच में दूरी बहुत है चीज़ों को लेके, ठीक है? एंड अगर आप उसको प्रपोज़ भी करोगे ना, तो वो उस चीज़ को लेके ना, वो या तो किसी रिलेशनशिप में आपका क्रश ऑलरेडी, ठीक है ना? तो हाँ, ये है कि आपका क्रश का रिलेशनशिप ऑलरेडी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे बढ़ेगा। पर उस आपका जो क्रश है उसके ज़िंदगी में बहुत से ऑलरेडी ऑप्शन हैं, सो यू आर वन ऑफ द ऑप्शन, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? तो अगर आप प्रपोज़ करोगे तो क्या होगा? जैसे मैंने बोल ही दिया कि ख़त्म करेगा। देखना स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी तो भई मत ही करना, ठीक है ना? उसको प्रपोज़ अगर ऐसा है, क्योंकि वो इतना वो सीरियस नहीं है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? ये ऐसा है आपके क्रश के लिए। एंड अगर आपको रीडिंग सबको अच्छी लगती है, आप कहीं न कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके मेरे जेमिनाइज़, बाय, टेक केयर।